हनुमान की पूजा का महत्व केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली साधना है जो हमारे दैनिक जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। जब भक्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हनुमान की आराधना करते हैं, तो यह उन्हें मजबूती और दिशा प्रदान करता है। अहंकार को नष्ट करना एक साहसिक कदम है, जिससे व्यक्ति अपनी असली पहचान और मूल्य को जानता है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत आवश्यक है और यह हमें सिखाती है कि असली शक्ति विनम्रता में निहित है। भीम का अहंकार और हनुमान का मार्गदर्शन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह दर्शाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें अपने अंधेरे से बाहर लाने में मदद करता है और हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। भीम भैया की यात्रा का उद्देश्य केवल दिव्य कमलों की खोज नहीं है, बल्कि यह उनके प्यार का प्रतीक है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि प्रेम के लिए समर्पण और संघर्ष कितना जरूरी है। यक्ष लोक के सरोवर की सुरक्षा को लेकर यक्षों की चिंता हमें यह समझाती है कि हर संघर्ष में एक गहरी वजह होती है। वे मनुष्यों को वहां आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और यह हमें सिखाता है कि हमारी मंशा कितनी महत्वपूर्ण होती है। भीम भैया का आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वे अपनी शक्ति के बल पर कमलों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। यक्षों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। भीम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए वानर को समझाते हैं कि उसे अपनी जगह से हट जाना चाहिए। यह शक्ति और अहंकार के बीच के संघर्ष को उजागर करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी शक्ति हमें सही रास्ते पर ले जा रही है। वानर भीम को अपनी स्थिति समझाकर अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करता है, लेकिन भीम अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हैं। यह संवाद की गंभीरता को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहना चाहिए। भीम अपनी पहचान बताते हुए वानर को उसकी गलती का एहसास कराते हैं, जिससे वानर का घमंड चूर हो जाता है। यह पहचान और विनम्रता के महत्व को उजागर करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी पहचान पर गर्व करें। वानर वृद्ध अपनी स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें वह युवा वानर के सामने असहाय महसूस करता है। यह स्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि उम्र के साथ क्या क्या नहीं सीखना चाहिए। हालांकि युवा बलवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय वृद्ध वानर के प्रति दया और सम्मान प्रकट करता है। यह दिखाता है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि सम्मान और करुणा में भी निहित है। वानर वृद्ध युवा से विनती करता है कि वह अपनी पूंछ को हटाए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी असमर्थता को समझता है और सहयोग चाहता है। यह लम्हा हमें सिखाता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। हनुमान ने भीम के अहंकार को तोड़ने की कोशिश की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चाई का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि असली ताकत को पहचानना और समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। धर्म की स्थिति पर चर्चा करते हुए युग परिवर्तन का महत्व सामने आता है। यह हमें बताता है कि कलयुग में धर्म का क्षीण होना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिसे समझने की आवश्यकता है। भीम के लिए हनुमान का विराट रूप देखना एक अद्भुत अनुभव था। यह दर्शाता है कि जब श्रद्धा और विश्वास होते हैं, तो किसी भी दिव्य रूप का दर्शन संभव है। हनुमान का विराट स्वरूप देखकर देवी को भीमसेन की भांति मोहित होने का अनुभव होता है। यह हनुमान की अद्भुत शक्ति के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, जो हमें प्रेरित करती है। भीमसेन के अहंकार का नाश करने के लिए हनुमान ने विशेष प्रयास किए हैं। यह बताता है कि एक बलशाली व्यक्ति को भी विनम्रता और दया का पालन करना चाहिए। बकासुर के भाई भसूर का प्रतिशोध लेने का प्रयास भीमसेन के साथ एक महत्वपूर्ण संघर्ष को दर्शाता है। यह कथा संघर्ष और प्रतिशोध की भावना को प्रस्तुत करती है, जो हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अर्जुन का अहंकार उसे यह मानने पर मजबूर करता है कि नदी उसके मार्ग में बाधा डाल रही है। यह अहंकार उसे सही निर्णय लेने से रोकता है और हमें यह समझाता है कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। देवी ने अर्जुन को चेतावनी दी कि जल के बिना कई जीवों का अस्तित्व संकट में है। अर्जुन को यह समझना चाहिए कि उसकी क्रिया का व्यापक प्रभाव होगा और वह अकेला नहीं है। अर्जुन ने अंततः बाणों का पुल बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिससे दोनों पक्षों के लिए समाधान निकला। यह निर्णय समझदारी और सामंजस्य का प्रतीक है, जो हमें दिखाता है कि सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है।
हनुमान ने भीम के अहंकार को शांति से तोड़ने की कोशिश की, उसी तरह अर्जुन के घमंड को भी नष्ट करने का कार्य करेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि अहंकार कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाता। प्रभु ने अर्जुन को ज्ञान देने के साथ साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों भाइयों की भेंट कराने का भी उद्देश्य रखा है। यह दर्शाता है कि सच्ची शिक्षा का महत्व है और जीवन में सही दिशा का चयन कितना आवश्यक है। अर्जुन का अहंकार नष्ट करना केवल लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाना भी प्रभु का उद्देश्य है। यह हमें यह बताता है कि हमारे मार्गदर्शक हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छे का सोचते हैं।